दोस्तों ये टाटा न्यू प्लस HDFC क्रेडिट कार्ड, ये जो क्रेडिट कार्ड मिलता है ये दो नेटवर्क के अंदर ये क्रेडिट कार्ड मिलता है, एक वीजा दूसरा रुपए नेटवर्क के अंदर ये क्रेडिट कार्ड मिलता है। अगर आप रुपए वाला लेते हैं तो इस क्रेडिट कार्ड से आप यूपीआई के पेमेंट भी बड़ी आसानी से इस क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में इस क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट, फीचर, फीस एंड चार्जेस के बारे में और एलिजिबिलिटी और अप्लाई कैसे करना है पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। चैनल पर नए हैं तो जरूर से चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है उसको भी प्रेस करके रखें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोज की आपको मिलती रहे नोटिफिकेशन सबसे पहले बात करें इस क्रेडिट कार्ड के वेलकम बेनिफिट के बारे में, तो अगर आपको ये क्रेडिट कार्ड लाइफ टाइम फ्री मिलता है या फिर फर्स्ट ईयर के लिए क्रेडिट कार्ड फ्री मिलता है तो आपको किसी तरह का कोई भी वेलकम बेनिफिट इस क्रेडिट कार्ड पे आपको नहीं मिलने वाला है। बट इस क्रेडिट कार्ड की आप फर्स्ट ईयर जो ज्वाइनिंग फीस होती है वो पे करते हैं। ज्वाइनिंग फीस इस क्रेडिट कार्ड की 499 प्लस 18% का जीएसटी आपको देना होगा। अगर ये फीस आप पे कर देते हैं तो इस क्रेडिट कार्ड पे आपको वेलकम बेनिफिट में 499 आपको न्यू कॉइन इस क्रेडिट कार्ड पे मिलने वाला है। ये कैसे मिलेगा? जैसे ये कार्ड आपको इश्यू होता है तो फर्स्ट 30 डेज के अंदर इस क्रेडिट कार्ड से फर्स्ट ट्रांजेक्शन आपको कंप्लीट करना होगा और इस क्रेडिट कार्ड की जो ज्वाइनिंग फीस होती है उसको भी आपको पे करना होगा। अगर आप ये दोनों काम कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको क्या करना है, फर्स्ट ट्रांजैक्शन आपने कंप्लीट किया उस डेट से लेके 60 डेज के अंदर आपको क्या करना है, टाटा न्यू ऐप के थ्रू आपको ये जो न्यू कॉइन है इसके लिए आपको क्लेम करना होगा। अगर आप 60 डेज के अंदर क्लेम कर देंगे तो आपको ये जो न्यू कॉइन आपको मिलने वाले हैं ये 180 डेज के अंदर आपका जो टाटा न्यू ऐप है उसके अंदर वेलकम ये जो बेनिफिट है ये क्रेडिट कर दिया जाएगा। और ये जो आपको न्यू कॉइन इस क्रेडिट कार्ड पे मिलने वाला है उसकी 365 दिन की वैलिडिटी के साथ में आपको न्यू कॉइन आपको इस क्रेडिट कार्ड पे मिलेगा। तो इसी तरह आप वेलकम बेनिफिट इस क्रेडिट कार्ड से ले सकते हैं। और इस क्रेडिट कार्ड का जो रिन्यूअल चार्जेस है नेक्स्ट ईयर से वो भी सेम रहेगा, 499 प्लस 18% का जीएसटी आपको पे करना होगा। लेकिन इसको भी आप वेवर ऑफ करा सकते हैं। इसके लिए आपको पिछले एक साल में 1 लाख रुपए तक का आपको खर्चा करना होगा। ये 1 लाख रुपए तक का खर्चा कर लेते हैं तो ये जो रिन्यूअल चार्ज लिया जाएगा इसको वेवर ऑफ कर दिया जाएगा। इस क्रेडिट कार्ड के कैशबैक के बारे में बात करें तो इस क्रेडिट कार्ड पे आपको टोटल 7% तक का कैशबैक इस क्रेडिट कार्ड पे मिलता है एज ए न्यू कॉइन के रूप में। यानी कि इस क्रेडिट कार्ड पे जो भी आपको कैशबैक मिलेगा वो एज ए न्यू कॉइन के रूप में इस क्रेडिट कार्ड पे मिलने वाला है। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको 2% का न्यू कॉइन आपको इस क्रेडिट कार्ड पे मिलेगा जब आप टाटा न्यू ऐप से आप नॉन ईएमआई का आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं टाटा न्यू ऐप से या फिर टाटा के पार्टनर ब्रांड पे आप कोई भी ट्रांजैक्शन करेंगे तो आपके क्रेडिट कार्ड पे 2% का न्यू कॉइन इस क्रेडिट कार्ड पे मिलने वाला है। इसके अलावा एडिशनल आपको 5% का न्यू कॉइन इस क्रेडिट कार्ड पे मिलेगा जब आप टाटा न्यू ऐप से कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं या फिर वेबसाइट से आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो उस पर आपको 5% का एडिशनल न्यू कॉइन यहाँ पे मिलने वाला है। तो 5% प्लस 2% टोटल आपको 7% का न्यू कॉइन इस क्रेडिट कार्ड पे मिलने वाला है। लेकिन इसके अंदर भी आप ये जो 2% और 5% तक का आपको न्यू कॉइन मिलता है इनमें भी आपको 2 कैटेगरी मिलेगी। अगर आप इस क्रेडिट कार्ड से बिग बास्केट या फिर टाटा क्लिक या फिर वेस्ट साइड या फिर टाटा क्लिक लग्जरी या फिर टाइटन और क्रोमा, यानी कि ये जो आप यहाँ पे कैटेगरी देख पा रहे हैं इन पे आप कोई भी ट्रांजेक्शन करेंगे तो उस पर आपको 2% क्रेडिट कार्ड पे मिलेगा, 5% आपको एडिशनल आपको जो ये टाटा न्यू ऐप है उसके अंदर मिलने वाला है। लेकिन आपको जो ट्रांजैक्शन करनी है वो टाटा न्यू ऐप के थ्रू ही आप ट्रांजैक्शन करेंगे, उसी पे ही मिलेगा। अगर आप टाटा न्यू ऐप के थ्रू आप नहीं करते हैं और डायरेक्ट इनकी वेबसाइट पे जाके आप करते हैं तो आपको ओनली 2% ही आपको न्यू कॉइन इस क्रेडिट कार्ड पे मिलने वाला है। इसके अलावा 2% का आपको कैशबैक मिलेगा जब आप कोई ज्वेलरी, एंटरटेनमेंट या फिर बिल पेमेंट या फिर टाटा पे से करते हैं, कोई भी आप ट्रांजेक्शन करते हैं। इनमें से आप यहाँ से आप देख सकते हैं कोई भी आप बिल पेमेंट करते हैं टाटा पे से या फिर आप तानिस पे, कल्ट फिल्ट पे, एयर इंडिया, ताज, विवांतास, हॉट सिलेक्शन या फिर टाटा प्ले स्पेंड, इन पे आप कोई भी करते हैं ट्रांजैक्शन तो आपको ये जो 5% का एडिशनल ये जो न्यू कॉइन मिलता है वो आपको यहाँ पे नहीं मिलने वाला है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। इन कैटेगरी पे आपको सिर्फ 2% का ही न्यू कॉइन यहाँ पे मिलने वाला है, तो इस चीज का आपको ध्यान में रखते हुए यूज करना है। इसके अलावा इन कैटेगरी के अलावा बाकी कोई भी इस क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन कोई भी आप ट्रांजेक्शन करते हैं नॉन टाटा ब्रांड पे तो आपको 1% का कैशबैक मिलेगा एज ए न्यू कॉइन के रूप में। इसके अलावा आप टाटा के जो पार्टनर ब्रांड है उस पर आप कोई भी ईएमआई में ट्रांजेक्शन करते हैं तो भी आपको 1% का कैशबैक मिलेगा एज ए न्यू कॉइन के रूप में। तो आप ईएमआई में करते हैं टाटा के पार्टनर ब्रांड पे तो वहाँ पे आपको 1% का कैशबैक मिलने वाला है। इसके अलावा आप इस क्रेडिट कार्ड से कोई भी आप यूपीआई का ट्रांजैक्शन करते हैं तो भी आपको हर 100 रुपए स्पेंड करने पर आपको 1% का बैक मिलेगा एज ए न्यू कॉइन के रूप में। लेकिन इस पे आपको एक कैप मिलेगी, आप कैलेंडर मंथ के अंदर ज्यादा से ज्यादा आप 500 कैश पॉइंट ही यहाँ पे ले सकते हैं, यानी कि न्यू कॉइन आप अर्न कर सकते हैं। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, यूपीआई पे आपको ज्यादा कोई भी बेनिफिट यहाँ पे नहीं मिलने वाला है। और इस क्रेडिट कार्ड से आप कोई भी ग्रोसरी के लिए ट्रांजेक्शन करते हैं तो उस पर
भी एक कैप रहेगी। पर मंथ आप ज्यादा से ज्यादा 1000 नियो कॉइन ही अर्न कर सकते हैं। और इस क्रेडिट कार्ड पे जितने भी आपको नियो कॉइन मिलते हैं, 1 नियो कॉइन की वैल्यू आपको 1 रुपीज की इस क्रेडिट कार्ड पे मिलने वाली है। लेकिन ये जितने भी आपको नियो कॉइन मिलेगा ये आपके टाटा नियो ऐप के अंदर ही मिलने वाला है। यानी कि आपको जो एडिशनल 5% का नियो कॉइन मिलेगा वो भी आपको टाटा नियो ऐप के अंदर ही मिलेगा। साथ में आपके जो क्रेडिट कार्ड पे 2% का जो नियो कॉइन मिलता है या फिर 1% का मिलता है, वो भी आपका जैसे स्टेटमेंट जनरेट होगा उसके बाद 7 डेज के अंदर जितने भी आपके क्रेडिट कार्ड पे नियो कॉइन रहेगा वो सारे के सारे आपका जो टाटा नियो ऐप है उसके अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो टोटल आपको जो नियो कॉइन मिलेगा वो आपके इसी टाटा नियो ऐप के अंदर ही मिलने वाला है। आप जो भी टाटा नियो ऐप से जो भी स्पेंड करते हैं तो वहाँ पे आप अपने जो भी नियो कॉइन है उनको आप रिडीम कर सकते हैं। 1 साल की वैलिडिटी के साथ में मिलेगी। इसके अलावा आप टाटा के जो पार्टनर ब्रांड है उन पे भी आप स्पेंड करते हैं तो वहाँ भी आप अपने नियो कॉइन को रिडीम कर सकते हैं। लेकिन कुछ कैटेगरी ऐसी भी है जहाँ पे आपको किसी तरह का कोई भी नियो कॉइन यहाँ पे नहीं मिलने वाला है। जैसे आप फ्यूल पे स्पेंड करते हैं, वॉलेट लोड करते हैं, गिफ्ट लेते हैं, या फिर आप प्रीपेड कार्ड में लोड करते हैं, वाउचर लेते हैं, कैश एडवांस का, या फिर किसी भी क्रेडिट कार्ड का आप आउटस्टैंडिंग बैलेंस ट्रांसफर करते हैं, या फिर आप अपने क्रेडिट कार्ड के कोई भी चार्जेस वगैरह लगते हैं, स्मार्ट EMI करते हैं, या फिर आप डायल EMI ट्रांजेक्शन करते हैं, तो इन पे आपको किसी तरह का कोई भी यहाँ पे कैशबैक या फिर नियो कॉइन नहीं मिलने वाला है। साथ में आपको रेंट पेमेंट या फिर गवर्नमेंट कैटेगरी का आप कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो भी आपको किसी तरह का कोई भी नियो कॉइन इस क्रेडिट कार्ड पे नहीं मिलने वाला है। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड पे आपको जीरो लॉस्ट कार्ड लायबिलिटी का बेनिफिट भी मिल जाता है। यानी कि आपका क्रेडिट कार्ड कहीं भी गुम हो जाता है या फिर चोरी हो जाता है तो इमीडिएटली आपको 24 आवर्स के अंदर आपको बैंक को रिपोर्ट देना होगा। उसके बाद आपके क्रेडिट कार्ड से अगर कोई भी फ्रॉड ट्रांजेक्शन वगैरह होते हैं तो वो सारी की सारी लायबिलिटी है वो HDFC बैंक की होगी। इसके लिए आप लाइबल नहीं होंगे। और ये जो क्रेडिट कार्ड मिलता है इस पे भी इंटरेस्ट फ्री जो ग्रेस पीरियड मिलता है वो टोटल 50 डेज का मिलता है। यानी कि इस क्रेडिट कार्ड के पैसे को आप विदाउट किसी इंटरेस्ट के 50 दिन तक आप शॉपिंग के लिए यूज कर सकते हैं। और इस क्रेडिट कार्ड पे जो इंटरेस्ट रेट रहेगा वो भी नॉर्मली रहेगा जो बाकी क्रेडिट कार्ड पे रहता है, वो इंटरेस्ट रेट इस क्रेडिट कार्ड पे मिलने वाला है। और इस क्रेडिट कार्ड पे आपको डोमेस्टिक एयरपोर्ट का लाउंज एक्सेस भी मिलता है। 1 साल में आपको 4 कॉम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक एयरपोर्ट का लाउंज एक्सेस मिलेगा, बट आप पर क्वार्टर में आप 1 लाउंज का बेनिफिट ही ले सकते हैं। इसके लिए आपका जो क्रेडिट कार्ड वीजा या फिर रुपए क्रेडिट कार्ड है तो आपको जो टर्मिनल पे कार्ड वैलिडेशन के लिए आपको 2 रुपए का चार्जेस वहाँ पे करना होगा। उसके बाद आप लाउंज का बेनिफिट ले सकते हैं। और इस क्रेडिट कार्ड पे आपको 1% तक का फ्यूल सरचार्ज है वो भी आपके लिए वेवर मिलेगा। बट इसके लिए आपका जो ट्रांजेक्शन है कम से कम 400 रुपए की करना होगा, ज्यादा से ज्यादा 5000 रुपए तक ही करना होगा। यानी कि 400 से लेके आप 5000 के बीच का कोई भी ट्रांजेक्शन करेंगे तो उस पे लगने वाला 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर रहेगा। और हर बिलिंग स्टेटमेंट साइकिल में आप 250 रुपए तक का वेवर इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू ले सकते हैं। और इस क्रेडिट कार्ड को मैनेज करने के लिए आप टाटा नियो ऐप के थ्रू मैनेज कर सकते हैं, या फिर HDFC का माई कार्ड वेबसाइट है उसके थ्रू भी मैनेज कर सकते हैं, नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग। तो इनसे आप इस क्रेडिट कार्ड को मैनेज कर सकते हैं। आप अपने क्रेडिट कार्ड का पिन वगैरह जनरेट कर सकते हैं, या फिर आपको चेंज करना है तो चेंज कर सकते हैं। आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट वगैरह को कंट्रोल करना है तो वो भी आप तमाम तरीके की सर्विस आपको इन पे मिल जाएगी। तो आपको क्रेडिट कार्ड को मैनेज करना है तो इन ऐप के थ्रू मैनेज कर सकते हैं। इस क्रेडिट कार्ड की ज्वाइनिंग फीस मैंने आपको बताई थी 499 प्लस 18% का GST आपको देना होगा। लेकिन ये लगभग ये क्रेडिट कार्ड फर्स्ट टाइम आपको 0 ज्वाइनिंग फीस के साथ ये क्रेडिट कार्ड मिल जाता है। और इस क्रेडिट कार्ड का रिन्यूअल चार्जेस 499 रहेगा। जैसे मैंने बताया कि पिछले 1 साल में 1 लाख रुपए तक का खर्चा कर लेंगे तो ये जो फीस होगी इसको रिवर्सल कर दी जाएगी। इस क्रेडिट कार्ड के एलिजिबिलिटी के बारे में बात करें तो इस क्रेडिट कार्ड को सैलरीड प्रोफेशनल ले सकते हैं, सेल्फ एम्प्लॉय प्रोफेशनल ले सकते हैं, साथ में सेल्फ एम्प्लॉय बिजनेस पर्सन है वो भी इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास HDFC बैंक का पहले से क्रेडिट कार्ड है तो भी इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर जो आपके पहले के क्रेडिट कार्ड पे जो लिमिट होगी वो इस क्रेडिट कार्ड पे शेयर कर दी जाएगी। यानी कि एक ही लिमिट में आपको दोनों क्रेडिट कार्ड को यूज करना होगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अगर आप प्रेस इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करते हैं तो आपको सिंगल एक लिमिट मिलेगी, बट आपके पास पहले से कोई भी क्रेडिट कार्ड है HDFC बैंक का तो उसी क्रेडिट कार्ड की लिमिट इस क्रेडिट कार्ड पे शेयर कर दी जाएगी। इस क्रेडिट कार्ड को अगर सैलरीड पर्सन इस क्रेडिट कार्ड को लेते हैं तो उनकी जो एज है वो 21 से लेके 60 ईयर तक की एज होनी चाहिए, और जो मंथली इनकम है वो 25,000 रुपए की होनी चाहिए टाटा न्यू प्लस क्रेडिट कार्ड लेने के लिए। अगर आप टाटा न्यू इन्फिनिटी क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो मंथली इनकम है वो 1 लाख रुपए की यहाँ पे होनी चाहिए। अगर सेल्फ एम्प्लॉय की यहाँ पे बात करें तो एज है वो 21 से लेकर 65 ईयर तक की एज होनी चाहिए, और टाटा न्यू प्लस क्रेडिट कार्ड लेने के लिए 6 लाख रुपए पर एनम की ITR यहाँ पे होनी चाहिए। अगर टाटा न्यू इन्फिनिटी क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो उसके केस में 12 लाख रुपए की ITR पर एनम की यहाँ पे होनी चाहिए। लेकिन आपके पास अगर HDFC बैंक का पहले से कोई भी क्रेडिट कार्ड है तो ये क्रेडिट कार्ड आप विदाउट किसी इनकम के आप बड़ी आसानी से ले सकते हैं। इसके अलावा HDFC बैंक में आपका अकाउंट भी है तो भी आपको विदाउट किसी इनकम के ये क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। साथ में आपके पास पहले से क्रेडिट कार्ड या फिर अकाउंट है तो आपको विदाउट KYC के भी ये क्रेडिट कार्ड आपको मिल जाएगा। और इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए HDFC बैंक की ऑफिशियली वेबसाइट के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप टाटा न्यू ऐप के थ्रू भी इस
क्रेडिट कार्ड को बड़ी आसानी से आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों ये क्रेडिट कार्ड वैसे तो काफ़ी अच्छा है, इस क्रेडिट कार्ड से आप यूपीआई वगैरह पेमेंट बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं, लेकिन इस क्रेडिट कार्ड पे जो भी आपको बेनिफिट यहाँ पे मिलने वाला है वो आपको कैश पॉइंट के रूप में इस क्रेडिट कार्ड पे मिलेगा। और ये कैश पॉइंट सिर्फ और सिर्फ आप टाटा न्यू ऐप के थ्रू या फिर टाटा के पार्टनर ब्रांड पे ही आप यूज कर सकते हैं। तो अगर आप इन टाटा न्यू ऐप या फिर टाटा के ब्रांड से आप कोई भी स्पेंडिंग वगैरह करते रहते हैं तो आपके लिए क्रेडिट कार्ड अच्छा हो सकता है, अदरवाइज आपके लिए किसी काम का ये क्रेडिट कार्ड नहीं है, क्योंकि आप न्यू कॉइन को रिडीम ही नहीं कर पाएंगे। तो आपके लिए फिर बेकार है ये क्रेडिट कार्ड। अगर आप यूज करते रहते हैं तो आपके लिए काफी अच्छा ये क्रेडिट कार्ड है HDFC बैंक का। तो बस यही था HDFC टाटा न्यू प्लस क्रेडिट कार्ड की जानकारी। इस वीडियो में बताई गई जानकारी आपको पसंद लगी हो तो इस वीडियो को जरूर से लाइक करें। चैनल पे आप फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब करें। साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है उसको भी प्रेस करके रखें ताकि हमारे आने वाली सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे सबसे पहले।